हेलो दोस्त, नमस्कार। आज दूसरे दिन दूसरी शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और हम फिर आ चुके हैं। हमारी पूरी टीम नोएडा सेक्टर 62 एक सेंटर जो है उस पर आ चुके हैं। तो एक बार फिर से हम लोग जानते हैं अपने साथियों के साथ कि कैसा रहा पेपर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ। और कैसा रहा पेपर? सर पेपर का लेवल सर थोड़ा मैथ और रीजनिंग का इजी रहा है। बाकी जीएस सर पूरी करंट अफेयर पूछी जा रही है। वो करंट अफेयर उन्होंने बोली हुई है कि करंट पूछेंगे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कौन सा ज़्यादा है? ये सर बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा कम है, बाकी फिजिक्स का थोड़ा ज़्यादा वेटेज है। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे या थ्योरी पूछी गई है? न्यूमेरिकल पूछे हैं सीरीज वाले, ओम एम्पियर वगैरह वाले सीरीज में पूछा गया था एक क्वेश्चन। और बाकी सर बायो के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइंस मतलब टफ है, इजी है, मॉडरेट, कैसा बोल सकते हैं? सर इजी बोल सकते हैं, बट वही है कि जिन्होंने 10th के बाद छोड़ रखी है फिजिक्स वगैरह वो थोड़ा मतलब जिसका बेसिक क्लियर है वो कर पाएगा। सर जिसका बेसिक क्लियर है आपका हुआ एग्जाम? सर मेरा भी एग्जाम है। आपका हुआ था ना? सर मैं सर कैसा रहा? सर एग्जाम तो ठीक ही रहा है सर। बस मैथ- थोड़ा मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग सर थोड़ा इजी था। बस मैथ में कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब कैलकुलेटिव थे कुछ क्वेश्चन। बाकी अच्छा, किस टॉपिक से थे? मतलब क्वेश्चन नहीं बताने, आप टॉपिक बता सकते हो किस टॉपिक से थे जो कैलकुलेटिव थे? सर एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन था और प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव थे वो? यस सर, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन दिए हुए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी भी थे उसमें। सर क्वेश्चन एसआई से भी पूछा हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन। कैलकुलेटिव या इजी था? सर एसआई से इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। मतलब ओवरऑल अगर जैसे रीजनिंग का मैं लेवल पूछूं, कैसा बोलोगे? रीजनिंग सर बिल्कुल इजी, रीजनिंग आसान बोलोगे? बिल्कुल रीजनिंग पूरे कर रहे हो। मैथ मैथ भी सर मतलब 20 में से easy जैसे to कितने moderate, क्वेश्चन sir. कर सकते हो? 15, 16, 17? मॉडरेट मान लो सर मैथ। कितने क्वेश्चन करने लायक? 15, 16, 17 सर मैथ में? 20 के। और साइंस जिसका बेसिक क्लियर जिसका है? बेसिक क्लियर है सर वो 25 में से 24 23 इजीली कर देगा। जिसका बेसिक क्लियर है। जिसका बेसिक और करंट अफेयर्स? करंट अफेयर सर टोटल 20 नहीं, वो तो उसके सिलेबस में ही करंट अफेयर बोली गई है 20 की 20। तो 20 की 20 पूरी करंट अफेयर है। कल का जैसे आपने रिव्यू देखा था कल का किसी चैनल पे? ये सर आपके चैनल पे ही देखा था सर। हमारे चैनल पे देखा था। जैसा उसमें बताया ऐसा है पेपर आज भी। जैसे कल बताया कि सारे क्वेश्चन जो है वो एडवांस उसके होंगे करंट अफेयर के। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल इजी है। तो ऐसा ही था आज भी? ये सर अप्रोक्स ऐसा ही था, कितने सेम attempt सेम। करे? अब एक बार बता। सर मैंने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पक्का ना? यस सर। चलो जी, आपका था एग्जाम। कहाँ से आए हो भाई? कन्हैर आते हैं। कनहेरा कहाँ पड़ता है ये? डिवाइस दुराई में। अच्छा, कैसा रहा पेपर? बढ़िया गया सर। कितने अटेम्प्ट करें? मैंने करी है 98। 98? अटेम्प्ट भाई सब लोग तकड़े करते हैं यार, ये तो है। अटेम्प्ट का तकड़ा रहता है। कोई तुक्के उक्के भी हैं? ना सर, तुक्की ना। भाई का नंबर ले लो, ये टॉपर में आएंगे अगर 98 भाई के। चलो बहुत बढ़िया। तैयारी सही थी मतलब? हाँ, कहाँ से करते हो? आप अंकित भारती सर थे। RWA से? हाँ। बता दो जी एक बार। आ जाओ, इधर हो जाओ। कैसा रहा आपका पेपर ठीक रहा था। कितने अटेम्प्ट कर दिए? 78। लेवल वही है जो ये बता रहे हैं सब? सब यही आपका भी हुआ भाई पेपर? कैसा रहा? बढ़िया। कहाँ से आए हो आप? हम एटा से। एटा से। तो सारा करंट अफेयर था? हाँ सारा करंट अफेयर। कितना कर दिया? 2017 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर दिए? बहुत बढ़िया। और मैथ रीजनिंग सब बता रहे करने लायक थे? 78 क्वेश्चन किए हैं मैंने टोटल मिला के? टोटल मिला के। तुक्के वुक्के बहुत कम होंगे या है कुछ? बहुत कम तुक्के, मतलब जो क्योंकि भाई नहीं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, पूर्ति नहीं कर पाए वो आराम से। नहीं सर, जो आ रहा था वही किया है। 70+ वाले बड़े सेफ है अपने आप में। पेपर था? अच्छा, जा रहे हो तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है। पढ़ते हो जी सर। किससे? इसी से पढ़ रहे हैं रोजगार। RWA से है? जी सर। आप दिया है पेपर? हाँ सर पेपर कितने अटेम्प्ट करे? 88। 88। साइंस की बता दो एक बार मुझे आप। साइंस तो सर मैं तो 21 अटेम्प्ट करके आया हूँ सर। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में किस में ज्यादा हैं क्वेश्चन? सर उसमें बायोलॉजी में ज़्यादा 12 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी में। बायोलॉजी के 12 क्वेश्चन है जी। यस सर। तो उसमें न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में? सर 2 न्यूमेरिकल थे और 10 फिजिक्स में थे सर। एक बार इन्हें भाई। हुआ पर मैं दरअसल ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। अच्छा। और क्योंकि मैं वैसे भी सर्विस कर रहा अदर- हूँ, मैं 108 चलाता हूँ मेडिकल 108? विभाग। जी अच्छा, ये मेडिकल में 108 चला। मुझे मिलता है तो मैंने। आए कहाँ से हो आप? मैं यूपी से आया हूँ, बागपत यूपी से। में। अच्छा। बागपत बड़ौद। चलो, तो फिर कम समय में कितने अटेम्प्ट कर दिए फिर भी? हाँ सर, बस मानना ये है मैं 62 क्वेश्चन करके आया हूँ। चलो फिर भी बहुत ठीक है। यहाँ पे रिव्यू में चीजें सही बताई गई हैं लगभग, क्योंकि हटके सर तो कुछ जाता ही नहीं है। बोल दो तो एक बार क्या? RWA से हटके तो वैसे ही कुछ नहीं आता। जैसे अंकित वाडी सर ने कहा 70 क्वेश्चन को जो करेगा वो सही माना जाएगा, तो 70+ क्वेश्चन जो करेगा बहुत गहन एक रिव्यू के बाद ही उन्होंने वो सारी कट ऑफ आपको बताई थी। और आज लेवल लगभग वही रहा। आप कुछ कहना चाह रहे हो? अंकित वाडी सर ने जो कल शाम को ये रिव्यू बताया था ना, कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्या करने हैं, उसी हिसाब से उनकी बात को गाइडलाइन बना के उसी हिसाब से क्वेश्चन अटेंड किए हैं। जो आ रहा था वो नेगेटिव करने की कोशिश नहीं की है उसमें। नेगेटिव नहीं करने की। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने कल ये बोला था
1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, पूर्ति नहीं कर उन्होंने ये पाओगे। बोला था कि 70 से 80 के बीच में अगर क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब अगर करके आ रहे हो सही से करके आ रहे हो। सारा कुछ उन्होंने बताया था, मैथ में कितने करने लायक है, रीजनिंग सब कुछ सब बताया था उन्होंने। पूरी उन्होंने वीडियो बताया देख के आए था, वो वाली। उन्होंने बताया रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चन करने लायक आ रहे हैं और मैथ में लगभग 20 क्वेश्चन करने लायक आ रहे हैं, लगभग 4 क्वेश्चन मॉडरेट आ रहे हैं। और उन्होंने बताया था कि करंट अफेयर में लगभग करंट अफेयर तो पूरी 25 की आ रही है उसमें। हाँ, पूरी। और क्या, और ये बताया था साइंस में भी उन्होंने यही बताया था कि मतलब करने वाले 15, 16, 17 ऐसा कुछ भी 20 तक है, 17, 18 तक करा रही है। आप देख आए हो अभी कितने अटेम्प्ट कर दिए? 87 करे भाई। 87 करें आपने? तो साइंस इधर हो जाओ, थोड़े से गाड़ी आगे जाओ। भाई साइंस में लगभग 18-19 क्वेश्चन करने लायक थे, मतलब जिसने साइंस पढ़ रखी ना, जिसका बेसिक भी बढ़िया है, टोटल साइंस हो रही, जिसने करंट पढ़ ली, करंट ही जिसे लगेगी हार्ड लगेगी, जिसे भी मिल गई तो पढ़ी हुई ठीक है, नहीं मैथ रीजनिंग वो बिल्कुल सारा और रीजनिंग जो बहुत कैडी बता रहे हैं, नॉर्मल है भाई, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं। और मैथ और तगड़ा है, मैथ भी नॉर्मल बिल्कुल, मैथ और रीजनिंग में तो एक भी कटने का नहीं भाई। और करंट तो बहुत इजी है, जिसका बेस भी बढ़िया है, करंट इजी है। बस करंट ही है भाई, जिसके ऊपर जिसके याद है करंट। प्राइम नंबर का ट्रिक नहीं थी आपकी, 422 322, उसी से 2 बना दिए थे मैंने तो एनटीपीसी की यूनिट में पिछले वाले में। अच्छा, 422 वाली से, बहुत बढ़िया जी, बहुत। चलो, तो ये रिव्यू आज का रहा। भाई कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? अगर आने वाले शिफ्ट में जिन बच्चों का पेपर है वो मतलब थोड़ा करंट पे ध्यान दे के आए, 2025 की करंट को थोड़ा पढ़ के आए। भूगोल इकोनॉमिक्स की समय तक नहीं नहीं, ये तो उसके सिलेबस में ही है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी दे ही नहीं रखी, उसने बोला हुआ है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ध्यान देके करंट को ही पढ़ के आए अगर 2025 की। मतलब पॉलिटिक्स में भी करंट पढ़ रहे हो ना, पॉलिटी, तो वर्तमान में कौन क्या है, कोई कैसा नियुक्ति वियुक्ति नहीं, कोई इकोनॉमिक्स का भी आ रहा था। एक यूपी करंट का क्वेश्चन भी आया था उसमें, कोई हेल्थ से आया था वो यूपी करंट से। इकोनॉमिक्स का रिलेटेड करंट है जो मतलब इकोनॉमिक्स का डाटा है। वो तो ठीक, एक्चुअल में वो ठीक सूचकांक, मतलब क्वेश्चन मत बताओ, वो टॉपिक बता दो। सूचकांक से था और एक न्यायाधीश से था, वर्तमान से कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक। हैप्पीनेस वाला आया था वही, उसका वो हैप्पीनेस वाला इंडेक्स सूचकांक तो कल ही बताएं शायद, देखा था कल सूचकांक वाली वीडियो। वही फिनलैंड उसमें जो है उसका। अच्छा अच्छा, चलो जी, कल सूचकांक वाली आप भी देखा है पेपर? अच्छा, काल के वाला जो होता है, हाँ हाँ, चलो चलो, उसको सुना देंगे। चलो, बोलता है उसे उसमें काल के वाले आपने देखे ना बाहुबली, उसमें ने बोलता है वो निम्बड़ा ऐसा करके बोले, जोजरास टेल मी मोहिनोजुकू ऐसा करके जो बोलता है। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेकंड शिफ्ट का रिव्यू, यानी आज दूसरा दिन है 28 तारीख, और आज का सेकंड शिफ्ट का रिव्यू ये रहा कि करंट अफेयर जैसा कि सबको पता है पूरी है, मैथ रीजनिंग करने लायक हैं। और रही बात आपकी साइंस की, तो साइंस का भी बच्चे कह रहे हैं जब बेसिक क्लियर है तो आप कर पाओगे उसे आसानी से। तो बिल्कुल करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना आगे वाले जो शिफ्ट के बच्चे हैं, और अपना मैथ रीजनिंग करने लायक आ रही है भाई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।